आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 20 प्रसंग है भगवान राम के द्वारा खर का वध करना। पिछले अंक में आपने सुना, खर भगवान राम से कहने लगा, 14 सहस्त्र राक्षसों को आपने मारा है, सो अब मैं तुम्हें मारकर उनकी विधवा स्त्रियों और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, धर्म वत्सल श्री राम अपने बाणों से उस गदा को नष्ट कर घबराए हुए खर से उपहास पूर्वक बोले, हे राक्षस अधम, क्या यही तुम्हारा संपूर्ण बल था जिसे तुमने गदा फेंक कर दिखाया है? अब तो तुझे पता लग गया कि तू शक्ति में मुझसे हीन है और तेरा डींग मारना व्यर्थ है। तूने जो कहा था कि मैं तुझे मारकर राक्षसों की विधवाओं और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा, जैसे गुरु आत्मान ने अमृत का हरण किया था, वैसे ही आज मैं तुझे नीच, क्षुद्र स्वभाव और मिथ्या आचरण करने वाले राक्षस का प्राण हरण करूंगा। अरे हे राक्षस अधम, अब तू महानिद्रा में सो जाएगा, तब दंडक बन आर्त ऋषियों के लिए सुख से निवास करने योग्य स्थान बन जाएगा। दूसरों को भयभीत करने वाली राक्षसियाँ अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर दीन भाव से रोती हुई और भयभीत होकर आज यहाँ से भाग जाएंगी। हे निष्ठुर, हे नीच ब्राह्मणों के द्वेषी, हे क्षुद्र आत्मा, तुम्हारे भय के कारण मुनि लोग निशंक होकर यज्ञ भी नहीं कर पाते। जब क्रुद्ध हो श्री राम ने खर से ये से वचन कहे, तब खर भी कुपित हो उच्च स्वर से राम की भर्त्सना करते हुए बोला, निश्चय ही तू बड़ा अभिमानी है, जो भय के उपस्थित होने पर भी निर्भय सा बना हुआ है। तेरी मृत्यु निकट है, इसीलिए तुझे बोलते हुए ये भी समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। काल पास में बंधे हुए मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उसकी अंतःकरण आदि 6 इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। राम को ऐसा कहकर और भवें तानकर उस खर ने निकट ही साल का एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा। उस वृक्ष को उखाड़ और घोर गर्जना कर खर ने उस वृक्ष को दोनों भुजाओं से उठाकर राम के ऊपर ये कहकर फेंका, बस अब तू मारा गया। प्रतापी राम ने उस साल वृक्ष को अपनी ओर आते देख उसे बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला और संग्राम में खर का वध करने के लिए भयंकर क्रोध किया। उस समय श्री राम पसीने से तर हो रहे थे और क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही थीं, अतः उन्होंने एक साथ अनेक बाणों से खर को युद्ध में बुरी तरह छेद डाला। जब श्री राम ने उस युद्ध में खर को बाणों के आघात से व्याकुल कर दिया, अपने शरीर से निकलते हुए रक्त की गंध से मतवाला होकर वो बड़े वेग से राम की ओर झपटा। रक्त से सने हुए क्रोध आतुर खर को अपनी ओर आते हुए देख शास्त्र विशारद श्री राम शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान से 2-3 पग पीछे हट गए। पीछे हटने का कारण भय नहीं था, अपितु शस्त्र चलाने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता थी। तत्पश्चात धर्मात्मा श्री राम ने दूसरे ब्रह्मदंड और अग्नि के समान तेजस्वी एक बाण को धनुष पर रखकर खर के ऊपर छोड़ा। श्री राम के द्वारा छोड़ा हुआ वो भयंकर बाण खर की छाती में जाकर लगा। उस बाण से निकली अग्नि से खर दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। तब दंडक बन के सब राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि एकत्र हो श्री राम के पास आए और उनका सम्मान कर प्रसन्न होते हुए बोले, हे दशरथ नंदन राम, राक्षस वध रूपी हमारा ये
कार्य तुमने कर दिया। अब इस दंडक वन में महर्षि गण सुख से धर्मानुष्ठान किया करेंगे। उन ऋषियों ने हर्षित हो श्री राम के ऊपर पुष्प वृष्टि की। वह ऋषिगण विस्मित थे कि उस महायुद्ध में श्री राम ने खर, दूषण आदि मुख्य राजसों सहित 14 सहस्त्र घोर कर्म करने वाले राजसों को 3 ही घड़ी में कैसे मार डाला। इसी बीच सूरवीर लक्ष्मण सीता जी को साथ लिए हुए गिर गुहा से निकलकर और श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होते हुए आश्रम में पहुँचे। शत्रुहंता एवं महर्षियों को आनंद देने वाले श्री राम को सकुशल देख जनक नंदनी सीता प्रसन्न हुई और अपने पति का आलिंगन किया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।